दोस्तों शेयर बाजार के इतिहास में सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है जिसका नाम है एनएससी इंडिया। मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का आईपीओ शेयर बाजार में जल्द ही दस्तक देता हुआ नजर आने वाला है। यानी कि जिस नेशनल स्टॉक के एक्सचेंज पे आप डेली कारोबार करते हो, बाय सेल के ऑर्डर लगाते हो और वही कंपनी खुद स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस आईपीओ से एनएससी को कितना पैसा मिलेगा और आईएफसीआई, एसबीआई और जीआईसीआरडी के शेयर के अंदर अचानक तेजी क्यों बन रही है, इस तेजी के पीछे का रीजन क्या है। इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा और पूरी बातें मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाला हूं कि आखिर एनएससी आईपीओ का पूरा गणित क्या है और इन कंपनियों में सबसे ज्यादा फायदा कौन सी कंपनी को मिलेगा और वो कौन सी कंपनी जिसको आपको अपनी वॉच लिस्ट में ध्यान देना चाहिए या उसको आप पे नजर रखनी चाहिए। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं एनएससी इंडिया आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी। मैं हूं विवेक मालवीय और आप देख रहे हैं स्टॉक बिज। दोस्तों एनएससी इंडिया और एनएससी का आईपीओ मार्केट में आने वाला है। अब बात ये आती है कि एनएससी के आईपीओ से एनएससी को कितना पैसा मिलेगा और शेयर होल्डर को यहाँ पे कितना पैसा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात हम यहाँ पे समझते हैं कि यह आईपीओ मुख्य रूप से ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल के रूप में आ रहा है। ओएफएस का मतलब ये होता है कि जो पुराने शेयर होल्डर है जिन्होंने एनएससी इंडिया के शेयर पहले लेके रखे हुए हैं वो यहाँ पे अपने शेयर बेचेंगे और इस आईपीओ से आने वाला अधिकांश पैसा एनएससी के खाते में नहीं जाएगा बल्कि जो शेयर को बेचेंगे उनके पास यानी कि उनके निवेशकों के पास इसका पैसा जाएगा। यही कारण है कि एनएससी के शेयर होल्डर्स वाली कंपनियों के अंदर अचानक खरीदारी बढ़ गई है और इसके शेयर जो है वो तेजी में देखने को मिल रहे हैं और बाजार को लग रहा है कि इन कंपनियों की बैलेंस शीट मजबूत हो सकती है और भविष्य में इसकी असली वैल्यू सामने निकल के आ सकती है। यानी कि यहाँ पे जो कंपनियों ने इसके अंदर पैसा लगाया था एनएससी इंडिया में तो अब उनके अंदर उसकी वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा उस कंपनियों को मिलने वाला है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे नाम आता है आईएफसीआई का। आईएफसीआई एक बहुत ही चर्चित नाम है और एनएससी आईपीओ की खबर के बाद से ही आईएफसीआई के शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और कारण क्या है कि बाजार को उम्मीद है कि एनएससी की में मौजूद निवेश की वैल्यू अनलॉक होंगी और कंपनी की नेटवर्क यहाँ पे मजबूत होते हुए दिखाई दे सकती है। यही उम्मीद से निवेशकों ने आईएफसीआई थीम स्टॉक बना दिया है। कुछ समय पहले आईएफसीआई का शेयर प्राइस 70 रुपीज के आसपास ट्रेड करता था और इसने हाल ही में 95 का हाई बना दिया है। मतलब कि जोरदार तेजी हमें आईएफसीआई के स्टॉक में देखने को मिली। दूसरे नंबर पे नाम आता है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब रिपोर्ट के मुताबिक एसबीआई एनएससी आईपीओ में सबसे बड़ा सेलर है। एसबीआई सबसे बड़ा सेलर हो सकता है, ये रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने निकल के आ रही है। और दिलचस्प बात यहाँ पे ये है कि एसबीआई ने एनएससी में सालों पहले बहुत कम कीमत पे निवेश किया था। आज वही निवेश जो है वो हजारों करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी आईपीओ के बाद एसबीआई इसका बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा मिलेगा। अगर देखें तो एसबीआई का शेयर प्राइस कुछ समय पहले 950 रुपए के आसपास में ट्रेड कर रहा था, उसने हाल ही में 1045 रुपए का हाई बनाया है। अब नंबर 3 पे नाम आता है एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब एलआईसी एनएससी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स में से एक मानी जा रही है, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। एलआईसी ने साफ यहाँ पे एक बात कही है कि वह शेयर इस योजना में नहीं बेचने वाली है। कंपनी का मानना है कि लिस्टिंग के बाद एनएससी की वैल्यू और बढ़ सकती है। यानी एलआईसी को तुरंत कैश नहीं मिलेगा लेकिन उसके कि होल्डिंग की वैल्यू यहाँ पे कई गुना बढ़ते हुए नजर आ सकती है। तो यहाँ पे एलआईसी भी हिस्सेदारी रख रहा है और उसके अंदर भी उसकी वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा एलआईसी को देखने को मिल सकता है। अब नंबर 4 पे बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। अब बैंक ऑफ इंडिया भी एनएससी के प्रमुख शेयर होल्डर्स में शामिल है। आईपीओ के दौरान यह अपना हिस्सा बेचकर वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा उठा सकती है। तो इसके शेयर के अंदर भी हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। नंबर 5 पे नाम आता है जीआईसीआरडी यानी जीआईसीआरडी की बात कर लेते हैं तो एनएससी की हिस्सेदारी कंपनियों में शामिल है। अगर आईपीओ इसका सफल रहता है तो इसके अंदर जो निवेश की जो छिपी हुई वैल्यू है वो सामने आ सकती है। अब जीआईसीआरडी के बात कर लेते हैं तो इसके शेयर ने कुछ समय पहले जो लो बनाया था वो था 346 रुपए का और अभी हाल ही में जो इसने हाई बनाया है वो 373 रुपए का हाई जीआईसीआरडी के शेयर के ने लगाया है। अब इसके बाद एक और इंश्योरेंस कंपनी है जिसके अंदर हमें जबरदस्त और जोरदार तेजी देखने को मिल रही है जिसका नाम है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी।
अब न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी यानी कि NIACL की सेलिंग शेयर होल्डर की सूची में शामिल है। इसी वजह से IPO की खबर आते से ही इसके शेयर के अंदर जोरदार तेजी देखने को मिली। अब न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात कर लेते हैं तो इसके शेयर की मतलब कि इसके शेयर की कीमत कुछ समय पहले 145 रुपये पे थी और अभी हाल ही में इसके शेयर के अंदर जो हाई बना है वो हाई 206 रुपये का हाई इसने बना दिया है। मतलब कि ज़बरदस्त तेजी हमें न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के शेयर के अंदर देखने को मिली। अब सातवें नंबर पे बात यहाँ पे ये आती है कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन, यह कंपनी NSE की शुरुआती निवेशकों में से एक रही है। अब IPO के बाद इसके निवेश की असली कीमत सामने निकल के आने की उम्मीद है। जब भी इसके शेयर की कीमत आगे निकल के आएंगी तो इसकी वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा भी इसे देखने को मिलेगा। अब बात यह आती है कि आखिरकार इतनी तेजी क्यों बन रही है इन शेयर्स के अंदर। दोस्तों एक बात आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि बाजार इन कंपनियों की कमाई नहीं खरीद रहा है बल्कि बाजार वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी खरीद रहा है। जब कंपनियों के पास NSE जैसा कीमती एसेट है और उसकी असली कीमत सामने निकल के आती है तो निवेशक जो है वो भविष्य के फायदे को लेके अनुमान लगाने लग जाते हैं और यही अनुमान के आधार पे वो मार्केट में इनके शेयर के अंदर खरीदारी शुरू कर देते हैं। इसी वजह से IFCI, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, न्यू इंडिया इंश्योरेंस के शेयर के अंदर हमें जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। अब सबसे जरूरी बात यह है कि आप यहाँ पे याद रखना चाहिए आपको कि हर तेजी पैसा कमाने का मौका नहीं होती। कई बार खबर आने से पहले स्मार्ट मनी खरीद लेती है और इसको खबर जैसे ही मार्केट में आती है, अनाउंसमेंट होती है, तो वो अपने शेयरों को ऊंची कीमत पे बेचने लग जाती है, यानी कि मुनाफा वसूली वहां पे शुरू कर देती है। इसलिए केवल NSE IPO के नाम पे किसी शेयर के अंदर कूदना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रणनीति के साथ कूदते हो यानी कि टेक्निकल चार्ट, फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे आप उस शेयर के अंदर निवेश करते हैं तो आपको यहाँ पे जोरदार कमाई के मौके देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि हमेशा कंपनी के बिजनेस और वैल्यूएशन और चार्ट स्ट्रक्चर को देख के ही आपको यहाँ पे निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों NSE IPO मार्केट में दस्तक देने वाला है तो NSE IPO का सीधा फायदा NSE को कम और उसके शेयर होल्डर को यहाँ पे ज़्यादा मिलता हुआ नजर आना है वाला है। तो IFCI, SBI, LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा, GICRE, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जैसे शेयर की थीम यहाँ पे चर्चा का विषय बन सकते हैं। आपके हिसाब से NSE IPO सबसे बड़ा विनर कौन होगा? कमेंट करके आप अपना इंपॉर्टेंट व्यू जरूर दीजिएगा। कौन सा शेयर यहाँ पे जबरदस्त उछाल लेता हुआ नजर आने वाला है, कमेंट में अपनी राय जरूर मेंशन कीजिएगा। और इसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यह वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी यह इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।